सर्वप्रथम राधे राधे। आज की वीडियो में हम मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम कैडेंस एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। कैडेंस एल्गोरिदम होता क्या है एंड इसका यूज कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे। इंट्यूशन बिहाइंड इट सारी चीजें बात करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैडेंस एल्गोरिदम को यूज करने के बाद क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आपको सब्र रखना है और बने रहना है। टाइम इस टाइम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से जंप कर जाइएगा। सबसे पहले मैं ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करूंगा, फिर ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले कि स्टाइव सर का जो ए टू जेड डीएसए वाला कोर्स वाला सीट है, तो मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक-एक दिन मैं एक-एक वीडियो लाता हूँ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप सपोर्ट करना ना भूलिएगा। यहीं पे मैं अपनी वाणी को इस बार इंट्रो को विराम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैक्सिमम वेरिएबल प्रॉब्लम है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें नम्स नाम का एक इंटीजर दिया गया है। नम्स नाम का एक एरे दिया गया है, इंटीजर है जो। फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट, हमें सब एरे फाइंड करना है। द सम लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सम जो कंटेंट करे सब एरे वही हमें पता करना है। और हमें रिटर्न करना है सम, हमें सब एरे रिटर्न नहीं करना है, हमें सम रिटर्न करना है। लार्जेस्ट जो सम आएगा वो रिटर्न करना है। ये अच्छी बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें सहूलियत दे दिया। अब बात कर लेते हैं सब एरे क्या होता है। सब एरे हमारा कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे है। जो कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे होते हैं वही हमारा सब एरे है। जैसे कि यहाँ पे हमारा नम एग्जाम्पल है -2, -1, -2, 1, -3 को ले लें, ये एक सब एरे है। -2 को ले लो तो ये भी एक सब एरे है। 4 -1 2 1 को ले लें, ये भी एक सब एरे है। 4 से लेकर इस 4 तक ले लें, ये भी एक हमारा सब एरे है, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम यहाँ से -1 2 ले लें और यहाँ से 4 ले लें, इसको कॉम्बिनेशन बना दें, इस 4 को हटा के। इसका कम -1 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बना दें, ये एक सब एरे है। नहीं भैया, पहले से मार पड़ेगी या अगर ऐसा करें। ये सब हमारा सब एरे नहीं है। अब जान लिया सब एरे और हमने समझ लिया क्वेश्चन क्या है। आइए कैडेंस एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में पहले डिस्कस कर, होता क्या है कि हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच, बेटर अप्रोच देखने के बाद लास्ट में वीडियो तक पहुंचते हैं ऑप्टिमल अप्रोच तक। मालिक, नहीं लेता है वही बस चीजें। बहुत हो गया। ठीक है, आइए इसे चुका रखते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी लैंग्वेज के लिए है, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं एरे लिख लेता हूँ। -2, -3, 4, -1, -2, 1, 5। आपको एक चीज याद रखनी है, नोट करके ध्यान रखनी है। आपको पहले से पता है ये चीज। अगर नेगेटिव में हम नेगेटिव नंबर में हम ऐड करें नेगेटिव, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, घट जाएगी। तो मान लीजिए -3 में हम -2 ऐड करें तो वैल्यू हमारी क्या होगी, -5, जो कि हमारी छोटी है -3 से। -3 हमारा बड़ा है -5, -6 हमारा बड़ा है -1। नहीं 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 नहीं, ये गलती आप भी करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। -1 हमारा बड़ा है आपके लिए। आइए अब, तो अब एक चीज आप जान लिए। हम क्या करेंगे, हम इस एरे के, जो हमारा ये एरे है, पे हम आइटरेट करेंगे स्टार्टिंग इंडेंस से एंडिंग इंडेंस। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्यों यूज कर रहे हैं, इंट्यूशन भी समझ में आएगा, कैडेंस एल्गोरिथम। एक हम मैक्स नाम का बना लेंगे जिसमें हम मिनिमम इंटीजर डॉट मीन वैल्यू हमें साइन कर देंगे। ये हमारा जावा का सिंटैक्स है। मिनिमम वैल्यू एकदम साइन करने का, किसी वेरिएबल में एक वेरिएबल मैक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम मिनिमम वैल्यू डाल देंगे। ठीक, सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम जीरो असाइन कर देंगे। कोई शक, कोई गलती? आप अपने लैंग्वेज में, आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम वैल्यू कैसे देते हैं आप देख लीजिएगा। गूगल आपका एक तरह का नौकर ही समझ, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए। जिस दिन आप सर्च करना बंद कर दिए, गूगल खत्म नहीं है। तो गूगल पे आप जाके सर्च करिएगा, आपको मिल। अब आगे बात, अब हम जैसे कि हम एक एक एलिमेंट को एडिट करें, यहाँ पे -2 है।
हमारी सम की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को सम में ऐड करते जाएंगे, एरे एफ आई। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा साफ साफ चलता हूँ। सम की वैल्यू पहले जीरो लिए थे, अब हम जैसे ही यहाँ पहले पे गए, सम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एरे ऑफ आई, जो कि है -2, तो सम की वैल्यू -2 हो गई। -2 हमारा ग्रेटर है इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से, ठीक है। तो हमारा जो मैक्स में रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा -2। फिर आया हम इसमें -3 ऐड करें सब, तो हमारी वैल्यू घट ही रही है। तो हमें इस सब एरे से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कम है कि मिले मैक्स सब एरे। तो अब हम जब क्या क्या होगा, जब हमें सम की वैल्यू निगेटिव इनकाउंटर होगी, लेस देन जीरो इनकाउंटर होगी, तो हम सबको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, ठीक है। ये हम काम करें, तो यहाँ तक हमारा सम की वैल्यू रहेगा जीरो। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इसे इरेज करना चाहूंगा। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, हमारा सम का वैल्यू हो गया 4, और हमारा मैक्स सब एरे की वैल्यू भी हो जाएगी 4, क्योंकि अब तक इसके पहले जो भी इसमें वैल्यू हमने डाला था वो हमारा छोटा ही था 4 से। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। हमने -1 ऐड किया 4 में, आगे बढ़े एरे के सब एरे को लिए। जस्ट लेट मी गाइस, ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 से हम 4 तक पहुंच गए हैं, 4 तक पहुंच गए हैं। या अब हम -1 तक, 4 में हमने -1 ऐड किया, हमारी वैल्यू आई 3, जो कि मैक्स की वैल्यू से छोटी है, तो हम इस कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमने फिर ऐड किया -2 सम में, तो सम की वैल्यू हो गई 1। ये हमारी निगेटिव नहीं है, इसलिए हम इसे जीरो नहीं करेंगे। अब मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा सब एरे इसको लिए रहेंगे हम, ठीक है। ये हमारा 1 4 से बड़ा नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने 1 ऐड किया, तो वैल्यू को 1 ऐड किया, तो वैल्यू आई हमारी 2। 2 भी हमारी 4 से छोटी है, तो मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। फिर हम आगे बढ़े, हमने ऐड किया 5, वैल्यू हमारी होकर बढ़कर हो गई 7। मैक्स में वैल्यू 7 स्टोर थी, अब हमारी मैक्स की वैल्यू, जब सब की वैल्यू आई है 7, तो हम क्या करेंगे, 7 मैक्स को, इस 4 को हटाकर यहाँ पे मैक्स की वैल्यू कर देंगे 7। जैसे आगे बढ़े, हमारा हो गया -3, सम की -3, तो वैल्यू आई 4, जो कि हमारी छोटी है मैक्स वैल्यू से, तो हम रिटर्न मैक्सिमम जो है वो 7 कर। कैडेंस एल्गोरिदम में हम क्या किए, मुझे लिखने दीजिए। मेरा, आपको ध्यान से सोचना है। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर लूप लगा के हम एरे पे आइटरेट किए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुआ है। हमने सम फाइंड किया, सम क्या था हमारा, एरे ऑफ आई। अगर हमारा सम लेस देन जीरो था, तो हम सम की वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं। और एक काम हमने और किया था, मैक्स में हम सम और प्रीवियस जो मैक्स वैल्यू थी, अगर हमारा सम ग्रेटर देन मैक्स हो रहा था, सम हमारा ग्रेटर देन मैक्स हो रहा था, तो हम मैक्स की वैल्यू में सम को असाइन कर दे रहे थे। ये चार हमने कैडेंस एल्गोरिदम में किया। और हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा था वो बिग O ऑफ n था, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। फिर आइए, इसे ही मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करूंगा, आपको लगेगा साला कैडेंस एल्गोरिदम ही बढ़िया। सॉल्यूशन के पास कॉपी कर लेता हूँ, हटो भैया। लेके आइए, हमने रोका है। हमने क्या किया, आप किसी भी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज पे स्पेसिफिक है, आप ये चीजें यही करना है। हमने क्या किया, हमने मैक्स सम में इंटीजर मिनिमम वैल्यू एक सम नाम का वैल्यू बना दिया, यहाँ पे मैक्स सम का बना दिया। जैसे कि मैं करेंट सम की वैल्यू यहाँ पे हमने जीरो कर दी है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे कर देता हूँ। क्या होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। पर नेमिंग आप ऐसा रखिएगा ना कि सहूलियत मिले।
प्लस एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने मिनिमम वैल्यू डाल दी, मिनिमम हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू एकदम मिनिमम वैल्यू हमने डाल दिया। एक हमने वेरिएबल बनाया सम नाम का जिसको जीरो के से इनिशियलाइज कर दिया हमने, फॉर लूप लगा के एरे पे आइटरेट किए, जीरो से लेकर लास्ट तक पहुंचे। जैसे सम इक्वल टू नम सप आई की वैल्यू जीरो से यहाँ तक हो गया। इफ सम की वैल्यू अगर हमारी मैक्स से बड़ी है, अगर सम की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो हम मैक्स में क्या कर रहे हैं, सम की वैल्यू साइन कर दी, जैसा कि मैंने बताया। अगर हमारा करंट सम, यहाँ पे हमारा बेसिकली सम, अगर हमारा सम जीरो है, जीरो से छोटा है, तो हम सब कुछ इनिशियलाइज करते हैं, सब की वैल्यू हम कर दे रहे हैं जीरो। ये बात, तो ये सिंपल सा अप्रोच था कैडेंस एल्गोरिथम का, मैक्सिमम सब एरे सॉल्व करने का, प्रॉब्लम का मैक्सिमम सब एरे फाइंड। हमारा इसका यूज हमने क्यों किया, ये हमारा बहुत ही कम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बिग ऑफ एन में कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं लिया, ठीक है, ये हमने किया। एंड इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि हम एरे पे आइटरेट कर रहे थे, ये ओवर एक्सप्लेनिंग हो रहा है, फिर भी ध्यान से। फिर उसके बाद हम सम फाइंड कर रहे थे, फिर सम की वैल्यू चेक कर रहे थे, अगर सम की वैल्यू हमारी मैक्स से छोटी है, बड़ी है, हम मैक्स में सम की वैल्यू डाल दे रहे थे। उसके बाद ये हमारा तीसरा काम था, ये हमारा चौथा काम। उसके बाद हम देख रहे थे सम क्या हमारा लेस देन जीरो, अगर हो रहा था तो हम सम की वैल्यू जीरो कर दे रहे थे। आगे बढ़ते, ये ओवर एक्सप्लेनिंग चला था, खैर कोई नहीं। अब आते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम क्या करें, एक बार फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, अरे मान लीजिए देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, -3 -10 9। ध्यान से देखना ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच, ये भी हमारा एक सब एरे, कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे, ये भी एक सब एरे, ये भी एक सब एरे, ये भी एक हमारा सब एरे, ये भी एक हमारा सब एरे है। अभी बता रहा हूँ मैं ये क्यों लाइनें खींच रहा हूँ, मैं पगला नहीं गया, बता रहा हूँ। ये भी हमारा एक सब एरे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, ये भी हमारा सब एरे है। अब दूसरा यहाँ से ये भी हमारा एक सब एरे, ये भी हमारा सब एरे, ये भी हमारा सब एरे है एक, ये भी हमारा एक सब एरे, यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग -2 से लेकर यहाँ तक का भी सब एरे है, यहाँ तक भी सब एरे है। समझ रहे हैं ऐसे, तो हम इसके लिए अब देखते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, दिमाग में क्लिक कर रहा है, नहीं कर रहा है तो मैं किस लिए। और इंट आई इक्वल टू जीरो से ले लिए, लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे। दूसरा फॉर लूप हम ले लिए, इंट जे इक्वल टू जीरो से लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे जीरो हुआ, मान लीजिए अभी देखिए, ले लेता हूँ नेमिंग कन्वेंशन, 0 1 2 3 5 6 7। कोई ऐसा केस होगा जब आई की वैल्यू हमारी जीरो होगी और जे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 मान लीजिए है यहाँ पे, जे की वैल्यू 5 हुई, इसका सम लेना है हमें। एकदम नाइव अप्रोच की बात करें तो हम यहाँ पे ले लें फॉर इंट के ले लें, जो कि जे तक जाएगा, जीरो से लेकर जे तक जाएगा और सम फाइंड करेगा। यहाँ पे हम सम वैल्यू बना लें जीरो का, फिर उसके बाद हम कंपेयर करें मैक्स से। कोड मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप इसे देख कर समझिएगा। तो इस केस में जब हम ऐसा करें तो हमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, बिगो ऑफ एन क्यूब के अप्रॉक्स, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं जनरेट करने का, सब एरे जीरो लिए, फिर हम क्या करें, वन वन जीरो से लेकर टू गए, ये भी हमारा एक सब एरे ही है ना, ये भी एक हमारा तरीका है। बेटर अप्रोच के लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम कहेंगे अंदर वाले को लात मार के इसको हटा देंगे, हट जा, टाइम मेरा फालतू का खर्चा कर रहा है, हटा दिया। ये कर्ली ब्रेसेस है, एनाकोंडा नहीं समझना है। फिर हम सम की वैल्यू यहाँ ले लिए, क्यों, क्योंकि हम भैया पहले सम की वैल्यू 1 थी, फिर हम आगे जब बढ़ ही रहे हैं तो हम क्यों ना एरे आई की वैल्यू इसी में जोड़ते जाएं, काहे का फालतू का हम टेंशन करता जाए, जब जे इक्वल टू जे जा ही रहा है आगे, तो हम यहीं से लेता जाए ना इसको, सबका सम जोड़ते हुए जाए। इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया अपना, मैथ का और लॉजिक लगाकर हमने एक फॉर लूप को हटा दिया और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे बिग O ऑफ एन स्क्वायर। आपको कोड मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कैडेंस एल्गोरिदम ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करके बिग O ऑफ एन में कर रहा है काम, वर्स्ट केस में। इसीलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम कैडेंस एल्गोरिदम को प्रीफर करेंगे, ज्यादा ओवर एक्सप्लेनिंग हो रही है।
ओवर एक्टिंग के पैसे काटने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।